नमस्कार, मैं हूँ ज्योति कुमावत के खबर से। एक 400 साल पुराना ऐसा मंदिर जहाँ भक्तों के दुख कट जाते हैं, दरिद्रता दूर हो जाती है और खुशियाँ मिल जाती है। कहते हैं जब इंसान पर दुख पड़ता है तो उसे भगवान याद आता है और आना भी चाहिए। क्यों ना आए, क्योंकि दुख में ही तो हम भगवान को याद करते हैं, सुख में तो करते नहीं। तो आइए आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान सभी आते हैं अपनी मुरादें लेकर और किस तरह से मुरादें पूरी हो जाने पर मुरीद बन जाते हैं भक्त। आइए जानते हैं हमारे के खबर की खास खबर, स्पेशल कवरेज के खबर पर। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम लोहार। आप देख रहे हैं के खबर न्यूज़। आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिसका नाम है गुजरखेड़ा धाम। ये गुजरखेड़ा धाम करीब 400 वर्ष पुराना है। और क्या इस गुजरखेड़ा सरकार महिमा है, क्या यहाँ के श्रद्धालु जो आते हैं क्या अपनी मन्नत लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने पर किस तरीके की लोटन यात्रा करते हैं और दिन दुखियों का एक शरण स्थल भी बना हुआ है। बात करेंगे गुजरखेड़ा सरकार धाम की। जो ये गुजरखेड़ा सरकार धाम है और अघोरीनाथ का सरकार का धाम है, यहाँ के भक्तों से भी चर्चा करेंगे, यहाँ के पुजारी जी से भी चर्चा करेंगे और उन श्रद्धालुओं से भी चर्चा करेंगे जिन श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी हुई है। तो आइए चलते हैं हमारी इसके खबर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ में। कहते हैं जब इंसानों पे दुख पड़ता है तो भगवान याद आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि सुख में तो हम भगवान को याद करते नहीं। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही मंदिर की खासियत। यहाँ हर उम्र के व्यक्ति का इलाज होता है, हर उम्र के व्यक्ति की मन्नत पूरी होती है। अपने दुखों को भूल वो यहाँ से खुशी लेकर जाता है। नीमच जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर कमल सरोवर के पास एक ऐसा स्थान है जो पूरे जग में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की ख्याति इतनी है कि यहाँ पर भक्तों को भगवान से मिलने के लिए सुबह से नंबर लगाना पड़ता है। तब तक अपनी बारी नहीं आती, तब तक इंतजार करना पड़ता है। और एक खास बात, यहाँ दरबार या दरबार परिसर में बिल्कुल शांति से बैठना पड़ता है। न मोबाइल पर बात कर सकते हैं, न वार्तालाप, केवल आपको शांति से बैठना होता है। दरबार में अगर आपको दर्शन करना हो या मिलना हो तो आपको यहाँ मर्यादा में रहना होगा। कितने साल से आप जो देखते हुए हैं आ रहे हैं, ऐसा कोई मरीज आया है बिल्कुल जिसको लेटा के लाया और वो हंसता गया? हाँ बिल्कुल सर, आया है ना, और ऐसा हुआ है जी जी। अच्छा, एक चीज हो रहे हैं यहाँ पे जो 2-3 स्थान बने हुए हैं, ये कौन कौन से स्थान बने हुए हैं, क्या इनके बारे में खुलकर? ये सारे एक दूसरे के पूरक है सर। यहाँ जैसे गुजरखेड़ा धाम में जो छोटे बादशाह साहब के नाम से बादशाह आते हैं, उनके पूरक यहाँ अघोरीनाथ जी बैठे हैं, वो एक दूसरे के पूरक है। बाद में वो भी आते हैं, वो भी न्याय करते हैं और एक दूसरे के मतलब कंप्रोमाइज करके चलते हैं। जो मतलब जैसे पार्टियां में चलते हैं कंप्रोमाइज करके, ऐसे देवता में भी जी हाँ सर। और एक दूसरे से मतलब बात करके फिर न्याय करते हैं। अगर किसी के इनके समझ में ना आए तो उनसे बात करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, यूँ ऐसे चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है यहाँ पे? क्या बढ़िया लगता है सर। तो आप जो पटेल भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, तो जो इस समय जो सेवाएं देते हैं, तो ये सेवा का भावना कैसे जगा आपके प्रति? सर सेवा का भावना तो ऐसे, जैसे हमारे कुछ प्रॉब्लम थी घर की, तो हम आए यहाँ, तो प्रॉब्लम जैसे दूर हुई तो फिर वो भावना जगी सेवा की, तो हर रविवार को सेवा देना आ जाते हैं। तो यहाँ जो सेवादार हैं, कितने लोगों की समिति बनी हुई है, किस किस तरह की समितियाँ बनी हुई है और कैसे यहाँ का? यहाँ जैसे एक निर्माण समिति बनी हुई है, सेवादार समिति बनी हुई है। सेवादार समिति में कम से कम 30-40 लोग हैं।
और जो निर्माण समिति है 20-25 लोग उसमें भी हैं, अलग अलग समिति हैं, अलग अलग तरह काम चलता है। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के महिमा को लेकर? जनता को तो यहाँ के संदेश कोई देने की ज़रूरत नहीं, जनता में अपने आप ही यहाँ का संदेश है। जनता को संदेश देने की ज़रूरत नहीं, तो ही जनता कोई संदेश नहीं तो ही आ रही है। और 200-400 हज़ार मनक हर रविवार को यहाँ आ जाते हैं, तो आखिर ये एक चमत्कारी ही है, तो ही मतलब आ रहे हैं लोग, नहीं तो बाकी बिना चमत्कार आजकल कोई नमस्कार करते ही नहीं, कहीं भी चले जाओ। बिल्कुल सही बात कही है पूर्व अध्यक्ष महोदय ने कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। और भी यहाँ भक्त हैं, और यहाँ के गुरुजी से भी मैं चर्चा करूँगा कि यहाँ के जो महिमा जो चली आ रही है उसको लेकर भी पूरी विस्तृत में आपको खबर दिखाऊंगा। सुन, ये बताओ, ये जो सर पे क्या बांध रखा है आपने यहाँ पे? ये हम जो भी सेवा करते हैं ना यहाँ पे, वो सब ऐसे ही सर पे बांधते हैं, इसलिए। अच्छा, कैसी सेवा करते हो आप यहाँ पे? किसका मंदिर है, किसका स्थान है ये गुजरखेड़ा सरकार का स्थान है और शिव स्वरूप नाथों के नाथ घोषनाथ का स्थान है ये। कितने समय से सेवा कर रहे हो? मैं 1 या 2 साल हो गए। तो आपकी उम्र तो खेलने की, फिर आप ऐसे झमेले में कैसे पड़ गए? किसने बोला था आपको कि यहाँ सेवा करना है? वो क्या हुआ कि मेरे पापा जो है ना, वो यहाँ पे सेवा करते थे, बहुत आनंद आता था उनको, तो मैंने भी फिर यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया, सेवा करना स्टार्ट। कैसा लगता है यहाँ सेवा करके? बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो कितनी देर सेवा करते हो? कब आते हो? रोज आते हो या कब आते हो? हर रविवार को आता हूँ मैं। कभी कुछ अर्जेंट काम हो जाए तो वो अलग बात है वो। कितने घंटे की सेवा होती है सेवादार की यहाँ पे? यहाँ पे सुबह 10 बजे से लगाकर 5-6 बजे तक यहाँ पे चौकी चलती है। तो इस दरम्यान क्या घर की याद आती होगी, चाय पानी की या खाने की याद आती है कि खेलने जाने की, दोस्त लोग भी खेलने की कहते होंगे? कुछ नहीं आती है। कुछ नहीं आती है। तो क्या यहाँ देवता से इतना लगाव हो गया? तो आपकी उम्र के जो बच्चे होते होंगे तो वो भी खेलते होंगे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? कि वो खेलते हैं, तो अगर जैसे उनको कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आए, अपने जितने भी तकलीफ हैं वो सब यहाँ से दूर करें। अच्छा, तो यहाँ जब सेवा करने आते हो तो पढ़ाई कर लेते हो कि नहीं कर पाते हो? कर लेते हैं ना। परेशानी तो नहीं आती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मतलब आपको दिल लग गया आपका? बिल्कुल अच्छी तरह से दिल लगा है। तो मैंने देखा यहाँ जो सेवा कर रहे थे आप, एक अग्नि में निकले थे यहाँ पे। क्या होती है, कैसी होती है वो अग्नि? मतलब क्या है कि पहले बाहर सब निकल जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि ऐसे 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 निकल जाना। जो हम निकलते हैं फिर तो हमको फिर भी लगता नहीं है कि हम अग्नि पे निकल रहे हैं। कैसा लगता है फिर? मतलब कि मुलायम कोई फूल पे निकल रहे हैं, ऐसे कुछ लगता है। तो अच्छा, इतने भभकते हुए अंगारों से डर नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल दिमाग में या दिल में ऐसा नहीं होता कि मैं जल जाऊंगा ऐसा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो क्या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? अगर आप चाहें तो निकल लिए, नहीं चाहे तो मतलब ऐसे बाबा साहब से मत वो करें, डर है अंदर, आप एक बार कोशिश करेंगे ना निकलने की तो वो सारा डर चला जाएगा। मतलब तो आप पहले आप डरते थे कि नहीं डरते थे निकलने के पहले? नहीं, मैं पहले क्या थोड़ा वो ऐसा लगता था कि कुछ होगा, फिर एक बार निकल जाते थे ना, फिर ऐसा लगता था कुछ नहीं, तो फिर निकलते जाओ जब अपनी मर्जी हो तब तक। तो निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए ना। तो उससे क्या कुछ होता है? उससे बाबा साहब कहते हैं कि जितना भी अहंकार रहता है, कुछ भी अपने मन में रहता है ना, वो सब उससे क्या दूर हो जाता है। अच्छा, उसमें अग्नि से निकलने से दूर हो जाता है। सर जी, ये है दीन दुखियों का शरण स्थल है। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी दुख को लेकर आता है तो उसका दुख संताप मिटता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि यहाँ समभाव है, सबके साथ समानता का व्यवहार होता है। कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब का व्यवहार यहाँ नहीं होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ी हस्ती होगी तो उसको भी वही सम्मान मिलेगा, और गरीब से गरीब जो निम्न स्तर का व्यक्ति है उसका भी वही सम्मान मिलता है। यहाँ समानता का व्यवहार किया जाता है सबके प्रति, और समस्त प्रकार के दुखों का, संताप का या नाश होता हुआ निवारण किया जाता है। ये जो पालने बंधे हुए, उस पालने की क्या महत्वता होती है?
ये जिन लोगों के बच्चे नहीं होते विवाह के बाद में, शादी के बाद में, तो वो लोग यहाँ आकर मन्नत करते हैं कि हे गुजरखेड़ा सरकार है, अघोरी नाथ है, नाथों के नाथ, हमारे घर में बालक का जन्म होगा तो हम पालने बंधाएंगे। तो उस खुशी में लोग अपने बालक के जन्म के उस उपलक्ष्य में यहाँ पे पालने बांधते हैं। और बहुत सारे पालने बन चुके हैं, बहुत सारे टूट चुके हैं, कुछ यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। और पालने तो का काम तो यहाँ पर मुख्य तौर पे किया जाता है। जो अघोरीनाथ है यहाँ पे, उनकी क्या महिमा है, क्या है उनका? अघोरीनाथ भगवान शिव स्वरूप है, वीरभद्र स्वरूप है, वो कालाधिपति है, काल नारायण है, नाथों के नाथ हैं, वो शिव जी का स्वरूप है। संसार की सारी शक्तियाँ उनके अंदर समाहित हैं और समस्त प्रकार के दुखों को, रोगों को, संताप को मिटाने में वो सामर्थ्यवान है। अच्छा, एक चीज़ वो ये बताइए, जब आपने स्थापना की होगी तो ये कितना वर्ष पुराना मंदिर है? सर जी, ये लगभग 400 वर्ष पुराना स्थान है और प्राचीन काल से यहाँ पहले कुछ गिने चुने लोग आते थे, लेकिन उन लोगों को यहाँ लाभ मिला, फल मिला, सफलता मिली, उन्होंने अपने इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को बताया। इस प्रकार से इस स्थान की जागृति आती गई और आज तो ये स्थिति है कि देश देशांतर के लोग यहाँ आते हैं और अपने मन की मुराद प्राप्त करके जाते हैं। एक और चीज़ है कि शिवरात्रि पे जब चूल होती है जी, तो यहाँ पे भी चूल हुई है, कैसी चूल हुई है, क्या था उस चूल का महत्व, क्या होता है? सर जी, यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चूल 17 फीट लंबी चूल बनाई गई थी। धधकते अंगारों में यहाँ पर बच्चे, छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, सर्वप्रथम यहाँ के जो पंडा जी है श्री घनश्याम जी लोहार, वो अघोरीनाथ के रूप में पधारते हैं और अघोरीनाथ 41 कोहों का जल इकट्ठा करके अपने छाती पर, हृदय पर फोड़ते हैं, उनसे स्नान करते हैं और उसके बाद में अग्निनारायण से प्रार्थना करते हैं कि आप शीतल हो जाओ। पहले 5 बार वो स्वयं निकलते हैं, धधकते हुए अंगारों में स्वयं निकलते हैं। उसके बाद वो अग्नि से आदेश करते हैं कि हे अग्नि, अब तू शांत हो जा, मेरे सेवक और मेरे भक्त, मेरी मंडली निकलेगी। तो उसके बाद में सेवकदार निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती है और सारे दुख निवारण होता है। किसी का पाँव नहीं जलता है, किसी को दर्द महसूस नहीं होता है। छोटे बच्चे भी निकलते हैं, गोद में बच्चे लेके निकलते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि बाबा साहब का आदेश होता है अग्नि देवता को कि आप ठंड, शीतलता को धारण करना। इसलिए न तो उनके पाँव में जलन होती है, न उनको कोई कष्ट होता है। प्रसन्न मन से बाबा साहब का नाम लेते हुए प्रसन्न मन से निकलते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर करीब 400 साल पुराना है। इस मंदिर को गुर्जरखेड़ा सरकार के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में गुर्जरखेड़ा सरकार और उनकी नज़दीक ही अघोरी सरकार की भी मूर्ति स्थापना विराजित है। यहाँ धर्म की गद्दी लगी हुई है जो आने वाले भक्तों को सही और सच्चाई का मार्ग दिखाती है। देखिए, मेरे साथ एक चमत्कार और यहाँ मौजूद है। कहते हैं कि कोरोना काल में जो कोरोना में गया वो वापस कभी आया नहीं। अगर आया है यहाँ पे तो डॉक्टर साहब मालवी जी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि ये कोरोना में कैसे गए और वापस इनको कौन लेकर आया। माली साहब, बहुत बहुत बधाई आपको कि कोरोना की जंग जीत कर आए हैं। कैसे जंग जीती, किसका आशीर्वाद मिला आपको? जी, ये तो बहुत बड़ी विकट समस्या चल रही थी अभी फिलहाल में कोरोना काल की वजह से, जिससे मैं भी प्रभावित हुआ हूँ और इतना प्रभावित हुआ कि शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वापस लौट के आ जाऊँगा। लेकिन मैंने यहाँ से भी मन्नत करी थी और मेरे एक साथी ने भी मेरे यहाँ मन्नत करी थी, जो उनकी जो यहाँ आकर के एक धागा बांधा था उनने। मेरे एक गोपनीय मित्र हैं जो आके उन्होंने मन्नत करी, वो मन्नत वापस आके मैंने पूरी करी। इन्हीं की कृपा से शायद मैं वापस यहाँ लौटा हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ बाबा अघोरीनाथ और गुजरखेड़ा सरकार का, जो हमारे जावी में विराजमान है। बहुत ही आस्था रखते हैं और बहुत ही जनता भी बहुत आस्था रखती है इस मामले में और मुझे भी बहुत अटूट विश्वास है और मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ और हमेशा हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं ये भगवान हमेशा। एक चीज और देखने को मिली है कि अभी जो जानकारी मिली थी, अघोरी बाबा की जो तस्वीर है, मूर्ति है यहाँ पे जो विराजमान है, केवल केरल कर्नाटक में है और के फिर यहाँ जावी में ही है, तो ये भी बड़े गर्व की बात है। बिल्कुल, ये मैंने भी यहीं पहली बार देखी है वास्तव में, वो कहीं दूसरी जगह देखेंगे। और इनका बहुत ही जबरदस्त आकर्षक रूप भी है और इनको वाकई में अघोरीनाथ का नाम कहाँ सुनने में नहीं आता है ना, अघोरीनाथ कहाँ पे विराजमान में, कैसे क्या है, ऐसा कुछ अपन सुनने में नहीं आता है। लेकिन मैं तो बहुत ही आश्चर्य की बात मानता हूँ कि यहाँ पे जावी में इन अघोरीनाथ का अवतरण हुआ है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जावी वासियों को, आसपास के क्षेत्र के लोगों को, कि बहुत ही बढ़िया और अच्छा सौभाग्य है आसपास की जनता का, ताकि हम इसको अच्छा मानते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है इन
गुर्जर खेड़ा धाम का जो मंदिर है, इस मंदिर पर हर रविवार दीन दुखियों का तांता लगा रहता है। दिन भर यहाँ हर भक्त कोई ना कोई परेशानी के चलते आता है और यहाँ आने के बाद अपनी सारी परेशानियां गुर्जर खेड़ा सरकार मतलब बासा के चरणों में शीश झुकाकर दुख हरने की बात कहता है। एक बात और आप भक्तों को यह बताना चाहेंगे कि गुर्जर खेड़ा सरकार बासा को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार बासा खुद बता देते हैं कि आप किस परेशानियों से जूझ रहे हो। उसके बाद भक्त कहता है कि सही बताया या गलत, लेकिन अभी तक जितना सरकार बासा ने भक्तों को बताया वो सच ही बताया और भक्तों को भी यह कहते सुना है कि सच्चाई का दरबार है। मेरे साथ यहाँ दरबार में वो भक्त भी मौजूद हैं जो बरसों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और सेवादार भी मौजूद थे जिनसे मैंने चर्चा भी करी थी। मेरे साथ बुजुर्ग और वरिष्ठ यहाँ के भक्त हैं। दादा ये बताइए कितने समय से आप यहाँ हैं और क्या जो लगा है आज वाकई हमने जो लगा है दिल अभिभूत हो गया हमारा भी। मैं सरवंजा महाराज देता हूँ, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर। मेरे पाँव में तकलीफ थी तो मतलब 9-1.5 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, बता रहा हूँ भी है वो हर दिखान में आता हूँ। अच्छा, हर रविवार को आते हैं। मेरे साथ और भी यहाँ भक्त हैं। आप कहाँ से आते हैं? सब नवलपुरा से आता हूँ। कहाँ आ गया नवलपुरा? ये मालखेड़ा के पास। अच्छा, क्यों आते हैं, क्या कारण है यहाँ पे? पहली बार आया हूँ, सुना मैंने कि बहुत बढ़िया स्थान बासाब का, तो इसलिए आया हूँ। ये बासाब कौन है, कैसे बासाब का नाम आपने छानबीन करी? नहीं, पहली बार आया हूँ सर। पहली बार आए हैं। किसके माध्यम से सुना था आपने? यहीं के कोई रिश्तेदार से पूछा था तो बोले वहाँ एक बार तुम जाके आना, इसलिए आज आया हूँ। अच्छा, तो रिश्तेदारों ने क्या बोला? बोले बहुत बढ़िया स्थान है, वहाँ एक बार में तुम्हारा सबका काम होता है, कितने भी जा रहे हैं सबका काम हो रहा है वहाँ, बढ़िया काम। क्या उम्मीद और क्या आशा लेकर आए आशा हैं? लेके आए, बासाब सब काम पूरा करते हैं। क्या है, क्या है आपकी मन्नत, क्या लेकर आए? अभी आया हूँ, बासाब क्या बताते हैं, जो मन में दाना है वो तो बासाब कर देंगे, मेरी इच्छा पूरी। आपको विश्वास है? विश्वास है, पक्का हुआ है, पूरा विश्वास है। देखिए, पहली बार आए हैं और मन में वो जागृति लेकर आए हैं कि पहली बार में ही बासाब जो हैं इनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे साथ मेरे पिताश्री भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी चर्चा करूंगा क्योंकि वो बहुत पहले यहाँ आते थे और आज जो सौभाग्य मुझे यहाँ पे मिला है, जो स्नेह मुझे मिला है, देख के वाकई अभिभूत हुआ हूँ। उसको देख के मंदिर में आकर क्या लगा पापा? आज यहाँ जो आए हैं आप पूरी टीम को लेकर आए हैं। मैं यहाँ पे करीब 1.5 साल पहले आया था और यदा कदा रविवार को मैं आ जाता हूँ। पहले सुना था कि यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2 भगवान यहाँ पे विराजित हैं, गुजर खेड़े वाले बासाब और अघोरी बाबा। तो मैं भी आया, पर यहाँ पे क्या सुबह से शाम तक भीड़ इतनी रहती थी कि मैं रुकता ही नहीं था। आया, दर्शन किए, नमस्ते की, चला गया। तो एक बार हमारे जो मित्र हैं सोनी जी नीमच के अंदर, कैलाश सोनी और एक और जो इंद्रनगर में सोनी जी रहते हैं, तो बोले सर आप आइए तो दिन में आपका नंबर लग जाएगा। तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि जो वक्त पहले से लाइन में लगे हुए और अपन लाइन तोड़ के अंदर जाए, तो ये थोड़ा सा स्थान का खिलाफ रहता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सभी जनों के अच्छे काम होते हैं। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चों की गोद भरी जाती है और जिनकी शादियाँ नहीं होती हैं, पक्की नहीं हो पाती, उनको ये विश्वास दिलाया जाता है और विश्वास क्या परिपक्व विश्वास होता है कि उनका काम निश्चित रूप से हो जाता है और फिर वापस वो धोख देने आते हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ के जो चमत्कार के बारे में सुना था, क्योंकि जहाँ साइंस भी फेल हो गया वहाँ यह चमत्कार देखने को मिला है? नहीं, देवताओं का स्थान एक ऐसा स्थान रहता है कि जो साइंस है वो भी देवताओं ने ही बना के भेजा। जिन व्यक्तियों को बना के इस संसार में उतारा है वो साइंस के थ्रू निर्माण करते हैं और वो घोषणा करते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो काम वहाँ पे नहीं हो पाते वो सारे काम किसी न किसी देव स्थल पे अवश्य हो जाते हैं। ये मेरी धारणा है, इसलिए मुझे यहाँ पे विश्वास है। देखिए, यहाँ मुझे विश्वास भी है। और एक चीज और मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ जो गुजर खेड़ा सरकार है और पास में देवों के देव अघोरीनाथ हैं, ये वो स्थान है केवल के तो यहाँ जावी में है या फिर केरल में है, क्योंकि अभी अंदर जाने की मैंने परमिशन लेनी है। अगर अंदर जाने की मुझे परमिशन मिली है तो मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगा और पास में धर्मराज की गद्दी पे जब बासाब आएंगे तो उनसे भी मेरा सवाल जवाब होगा। यहाँ अगर चमत्कार की बात करें तो यहाँ पर कई अनगिनत चमत्कार हुए हैं जिनका वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं यहाँ के चमत्कार के बारे में। यहाँ कैंसर जैसे मरीज भी ठीक हुए हैं जिनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नीमच जब डॉक्टरों से कैंसर का ऑपरेशन कराने की बोल दिया तब यहाँ सरकार बासा ने कैंसर जैसी भयानक बीमारी की गठान को खत्म कर दिया। इसलिए मैं और मेरा परिवार आजीवन सरकार बासा के चरणों का ऋणी हो गया है, ऐसे भक्त ने बोला है। दीदी, यहाँ आप आते हो, हाँ। क्या आस लेके आए थे और जो
आज लेके आए थे तो कैसी कंडीशन थी और यहाँ आने के बाद में कितना फर्क पड़ा? यहाँ पे आने के बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले गुजरखेड़ा वाले भाई साहब को नमन करती हूँ, और इनके आने से मैं जब यहाँ आई थी तब मेरे सीने में गिठान हुई थी, तो मेरे को ऐसा डॉक्टर को दिखाया मैंने, डॉक्टर ने से बोला कि ना आपके ऑपरेशन वगैरह करना पड़ेगा। बाकी मेरे को कोई ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ भभूत और इसी से मैं ठीक हो गई। और मैं गुजरखेड़ा वाले भाई साहब का बहुत शत नमन करती हूँ, क्योंकि इनका बहुत मेरे ऊपर बहुत कृपा बनी रही है। और मेरे जो दुकान का योग था, मतलब मेरे पास में कुछ भी रोजी रोटी नहीं थी, इनकी कृपा से ही मेरे सब कुछ हुआ है। और मैं तो कहती हूँ कि इनको सभी माने और सभी नमन करे। सारे बने हुए बिगड़े हुए काम सब बनाते हैं ये। अच्छा, एक चीज और है, जब यहाँ आए थे आप तो गठान डॉक्टर से पूछ के आए थे कि मेरी गठान है? हाँ, डॉक्टर से पूछ की थी ना, उन्होंने बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा या ऐसा कुछ ऐसा है, कैंसर टाइप की गिठान है। बाकी यहाँ पे आने के बाद में मेरे से कुछ नहीं रहा, बहुत खाने से ही मेरा सब कुछ हो गया है। तो बहुत खाने से हाँ, बहुत आराम पड़ गया, और ऑपरेशन भी नहीं करवाना पड़ा मुझे, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सर्वेसर है, मैं तो इनको सभी काम में सर्वेसर ही मानती हूँ, और आगे भी मेरे सब काम यही करने वाले हैं। गुर्जरखेड़ा धाम की महिमा शब्दों में गा पाना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ जो चमत्कार होते हैं, वहाँ गुर्जरखेड़ा सरकार का यह मानना है कि वो चमत्कार नहीं परोपकार होते हैं। और उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने अंदर का अहंकार मार के मेरे दरबार में आता है, वो सरोकार हो जाता है और उसका दुख यूं ही मिट जाता है। यहाँ पर जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते थे, उन महिलाओं की भी गोद यहाँ से भरकर दी है, जिन्हें डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि आप कभी बच्चे की मां नहीं बन सकते। और आज वही बच्चे यहाँ सरकार बासा के दरबार में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। आपको यह भी बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे भक्त हैं जो अपने दिन की शुरुआत यहाँ से दर्शन करके करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे स्थानीय निवासी शौकीन जी भी हैं, जो एक किसान भी हैं, और अभी ये फिलहाल खेती से आ रहे थे और अपने घर जा रहे थे। चर्चा करते हैं इनका जो यहाँ मंदिर को लेकर किस तरह का नज़रिया है। शौकीन जी क्या बताइए, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है ये लगभग 400 वर्ष पुराना है। यहाँ पे शुरुआत बहुत छोटे लेवल से हुई थी, लेकिन आज जो अगर अपन देखते हैं तो महिमा लोगों की यहाँ बाबूजी की कृपा से सब अपरंपार है। लोगों की मन्नतें पूरी हुई है, दिन दुखियों के, और जिनका काम कहीं नहीं हुआ उनका काम सिर्फ यहीं हुआ है। और लोग इनसे, इनकी आस्था से और इनकी जो कृपा है, इनसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। हम भी जो परिवार के और जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यहाँ जो कृषक हैं, सभी अपना जो अन्न है पकने के बाद घर ले जाने से पहले इनको अर्पण करते हैं, और इनकी महिमा हमेशा चलती रहती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ जो दिन दुखिया आते हैं, ये कहते हैं कि लोग ये पुण्य धाम बन गया है, क्या मानते हैं? बिल्कुल सर, मेरा मानना तो ये है, पुण्य धाम यहाँ लोगों का जो कहीं काम जिनका लोगों का नहीं हुआ है वो यहाँ आके पूरा हुआ है। ऐसा कोई चमत्कार जो आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, ऐसा कोई चमत्कार देखा है, ऐसा कोई चमत्कार सुना है किसी के नाम से यहाँ पे? बहुत सारे ऐसे चमत्कार है जो हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं, और अपनी आंखों से लाइव टेलीकास्ट भी देखा हमने जिनको हुआ है। किस तरह का चमत्कार, एक आध चमत्कार हमारे के खबर के दर्शकों को बताएंगे? जैसे जो जिनके अगर अपन देखे हैं कि किसी के जो प्रतिलिपि छाया है, किसी दूसरे की नज़र वगैरह है, हाथों हाथ उतर जाती है। यहाँ जो दुख होता है लोगों का, वो तुरंत एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और कोई ऐसा चमत्कार? बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन बता नहीं सकता हूँ मैं। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि जिनका काम कहीं नहीं हो रहा है, वो श्री गुजरखेड़ा धाम पधारे, उनका काम एक ही बार में यहाँ संपन्न होगा। बस मन में श्रद्धा रखिएगा, मन में विश्वास रखिएगा, यहाँ सारे काम विश्वास से ही होते हैं। देखिएगा, विश्वास रखिएगा, श्रद्धा रखिएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दल, ये बताओ, यहाँ जो तपस्या कर रहे हो, किस तरह की तपस्या है बेटी बनने के लिए, और उससे तपस्या करने से क्या होगा? बासा ने मुझे कुछ वचनों का पालन करने के लिए बोल रखा है, जैसे अब किसी से घृणा नहीं करना, सबसे अच्छे से बात करना, सम्मान से बात करना, और व्यर्थ में कोई भी ऐसे बातें करते रहते हो उस बात में नहीं पड़ना, और अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये कुछ बातें हैं। अच्छा, ये पढ़ने की उम्र है आपकी, इस पढ़ने की उम्र में अगर ये तपस्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? पढ़ने की उम्र है, पर बहुत सारे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन है, पर उनकी जॉब नहीं लग पाती है, और मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे बादशाह की बेटी बनना है। और आपको यह भी बता दें कि यहाँ चूल अग्नि के अंगारे पर भी भक्त चलते हैं। इसमें छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े
सभी अंगारों पर निकलते हैं। एक खास बात यह भी है कि यहाँ की चूल जो है वो सबसे बड़ी है। सभी जगह 10 से 12 फीट की लंबी चूल है, लेकिन यह 17 फीट लंबी है। ऐसे में आग पर निकलना किसी तपस्या से कम नहीं होता, लेकिन यहाँ भक्त ऐसे निकलते हैं मानो फूलों पर चल रहे हों। इस अग्नि पर चल आप देख सकते हैं कि एक बच्चा बिना डरे कैसे चूल अंगारों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भक्तों को बताना चाहेंगे कि चूल अग्नि के अंगारे पे चलने से पहले पंडित जी भक्तों के द्वारा लाए गए 41 कुओं के जल से, जो अलग अलग एक एक मटकी में भरा जाता है और अग्नि चूल के आसपास रखा जाता है, उसके बाद पंडित जी के शरीर में सरकार आते हैं और उस मटकी से भरे हुए जल से वे स्नान कर मटकी अपनी छाती पर फोड़ लेते हैं। उसके बाद अग्नि पर निकलते हैं। इस अग्नि चूल पर भक्त और छोटे बच्चे ऐसे निकलते हैं मानो इन्हें फूलों पर चलने का मौका मिला हो। सभी भभकते हुए अंगारों पर निकलते हैं। एक खास बात यह है कि यह चूल जो है वो सबसे बड़ी है। सभी जगहों पर 10 से 12 फीट लंबी चूल होती है, लेकिन यह चूल 17 फीट लंबी है। ऐसे में आग पर निकलना किसी तपस्या से कम नहीं होता, लेकिन यहाँ भक्त ऐसे निकलते हैं मानो फूलों के पथ पर चल रहे हों। इस अग्नि चूल पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा अपनी गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर बिना डरे कैसे चूल के इन अंगारों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के पुजारी पंडित घनश्याम जी को गुर्जर खेड़ी सरकार आते हैं। जब ये साधारण मानव होते हैं तो कुछ और ही दिखते हैं, लेकिन जब ये धर्म की गादी पर बैठे हुए होते हैं तो इनका रूप अलग ही देखने को मिलता है और इनके चेहरे पर एक अलग ही रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है। लेकिन एक बात यहाँ देखने वाली होती है कि जब सरकार बासा विराजमान होते हैं और भक्तों से चर्चा के दौरान उनकी बात सुनते हैं तो उसका उपाय भी बताते हैं और न्याय भी करते हैं। यहाँ सरकार के दरबार की बात ही निराली है और वो है सेवादारों की, जो सबसे हटकर देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ मंदिर पर एक ऐसी बहन से हमारी बात हुई जिनकी बहन और उनका खुद का एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें एक्सीडेंट में चोट नहीं आई, लेकिन इनकी बहन के दोनों पैर खराब हो चुके थे, जो शादीशुदा है, और डॉक्टरों ने दोनों पैर काटने की बोल दिया था। आपको यह भी बता दें कि यह बहन खुद एक नर्स है, लेकिन इस बहन ने कैसी मन्नत ली और क्या चमत्कार हुआ, यह आप खुद इस बहन की जुबानी सुनिए। कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ते क्लियर मिल जाते हैं, और ऐसे ही रास्ता मिला है इस बहन को, जहाँ गुजरखेड़ा सरकार के दरबार में अपनी बहन को ठीक होने को लेकर मन्नत थी। वो मन्नत कैसी थी हमने ये विजुअल में भी दिखाया आपको। वो मन्नत बड़ी खतरनाक मन्नत थी, लेकिन इस बहन के हौसले को सलाम करते हैं। और बासाब के जो दरबार में इन्होंने अर्जी लगाई थी, वो अर्जी किस तरह की थी? बहन, सबसे पहले तो स्वागत है आपका के खबर में जी। ये जो अर्जी लगी थी, ये अर्जी कैसी थी और क्यों अर्जी थी? आपने इतनी शरीर को कष्ट देख के जो लोटन यात्रा निकाली है, क्यों निकाली, क्या रीज़न रहा? खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ मंदिर के बारे में। जी सर, हमारा 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, मेरा और मेरे से बड़ी वाली सिस्टर और एक मेरी मासी का लड़की का। तो मुझे कम चोट पहुंची थी और उसे बहुत मतलब पूरी बॉडी डैमेज हो चुकी है उसकी, मतलब बचना मुश्किल था उसका कि शायद ही बच पाएगी। 3.5 महीने तक हमने उसको ट्रीट करा, मतलब जो पॉसिबल हो सकता है साइंस में, डॉक्टर की लाइन में जो भी पॉसिबल हो सकता है वो करवाया हमने। फिर बाद में एंडिंग में जब उसका स्पाइनल कॉर्ड भी फ्रैक्चर हो चुकी थी, फीमर बोन भी फ्रैक्चर हो चुकी थी उसकी, फिर डॉक्टर ने बोला था हम ऑपरेट तो कर देंगे बट ये चल नहीं पाएगी। फिर मैंने कहा आप ऑपरेट करो, आगे का हम देखेंगे। फिर मैंने बासाब के यहाँ पे अर्जी लगाई। मैंने कहा अगर आप में शक्ति है तो उसे चल के दिखवाइए मुझे। मेरी सिस्टर मेरी वजह से आज वो दुख में है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको सही करो। तो फिर मैंने मन्नत मांगी थी कि जब आप उसको ठीक कर दोगे तो मैं मेरे घर से लौटते हुए आपके यहाँ पे आऊँगी और वो जो सिस्टर है वो चल करके आएगी मेरे पास। तो फिर मेरी मन्नत पूरी हुई है। समथिंग 6 महीने तक मैंने यहाँ पर जब भी मेरा मन करता था मैं आती थी, लोटन करती थी, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा करती थी, लेटते हुए परिक्रमा करती थी। जब भी मेरा मन हो, संडे कुछ भी हो, जब भी मेरा मन हो करती थी मैं।
फिर 6 महीने बाद मेरी बा साहब से भेंट हुई। उन्होंने खुद ने बुलवाया मुझे, बोला कि जो बालिका यहाँ पे परिक्रमा करती है उसको बुलाया जाए। तो फिर मैं बा साहब से मिली। उन्होंने बोला कि 1.25 महीना दे मुझे, मैं जो तूने मांगा है वो मिल जाएगा। तो 1.25 महीना हुआ, उसके बाद मेरी सिस्टर चलने लगी और आज इतनी अच्छी है कि आप लोग देख के बता नहीं सकते कि उसको कभी चोट पहुँची थी सर। ये जो लोटन यात्रा करी थी आपने, कितने किलोमीटर की लोटन यात्रा होगी? जो आपकी बहन है वो क्या शादीशुदा थे? तो शादी होने के बाद में उनके ससुराल वालों ने किस तरह का टोचन किया होगा आपके परिवार को? वो लोटन यात्रा जो थी, मेरे घर से बासाब की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की है सर। और उसके ससुराल वालों ने तो कुछ नहीं बोला और मेरे घर वालों ने भी कुछ नहीं बोला, पर मेरी एक भावना है, एक इच्छा है बासाब के प्रति, मेरा जो प्रेम है वो मुझे देखने को मिला है कि सच में बासाब मेरे साथ है। अच्छा ये बताइए, ये जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को लेकर आप कितना टूट चुके थे? डॉक्टरों ने क्या जवाब दिया था? डॉक्टर ने बोल दिया था एंडिंग में कि हम ऑपरेट भली कर रहे हैं, ये कभी चल नहीं पाएगी, पॉसिबल नहीं है इसका चलना। फिर मैंने बा साहब के यहाँ पे जो मन्नत मांगी थी, मैंने कहा जब तक आप उसको सही नहीं करोगे, मैं ना तो आपकी भभूति उसको चढ़ाऊँगी, ना उसको धोख देवाने लाऊंगी कभी, कि ना आपके दर्शन करवाऊँगी। अगर आप में शक्ति है तो उसको सही करो। उसी दिन जब मैं लेकर के आऊँगी उसी दिन सही होगी। जब आप लेकर आए थे तो यहाँ पर किस कंडीशन में थी वो बहन आपके साथ, और आज जो स्थिति बन रही है उनकी कैसी स्थिति बन रही है? जब मेरे साथ आई, मैं लौटते हुए आई और वो पैदल चल कर के आई। और खुशखबरी की बात तो ये है सर कि वो प्रेग्नेंट भी हुई थी और आज उसका लड़का हुआ है। बा साहब के आशीर्वाद से उसको लड़का भी हुआ है और बढ़िया है, ठीक है। जब वो प्रेगनेंसी थी उस समय एक्सीडेंट हुआ था? नहीं सर, उस टाइम पे नहीं हुआ था, प्रेग्नेंट नहीं हुई थी उस पहले, मतलब आज से 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो ये जो घटनाक्रम एक्सीडेंट हुआ था उस समय कब यहाँ बा साहब के दरबार में कभी आते थे? आपने कभी यहाँ के बारे में सुना था? हाँ, उससे पहले भी मैं यहाँ पे आती थी, कभी कभार आती थी। फर्स्ट बार मैं जब यहाँ पे आई थी तो थोड़ा सुना था कि यहाँ पे कोई देवता है, तो पहले मेरे पेट में दर्द हुआ करता था, तो उस कारण से आई थी कि कभी बा साहब के यहाँ पे आऊँ और मैं सही हो जाऊँ। तो पहली बार आई थी मैं, न्याव करवाया था मैंने, तो बा साहब ने मेरे दोनों पैरों में से मुरझाए हुए गुलाब के फूल निकाले थे मेरे पैरों में से। तो क्या मानते हो ये पुण्य धाम है? जी बिल्कुल पुण्य धाम है और यहाँ पे हर एक भक्त की इच्छा पूरी होती है। अच्छा, ये मंदिर के बारे में जो है बताते हैं कि कितना पुराना होगा, आप क्या मानते हैं कितना पुराना मंदिर होगा? ये 400 साल पुराना तो है। 400 साल पुराना है। अब आगे क्या मांगा है जीवन के अंदर? आपने जो इतना कुछ बा साहब ने आपको दे दिया है, अब आगे जीवन में और क्या मांगने की तमन्ना रखी है आपने, और क्या मांग रखा है अभी? मैंने मांगा था बस उसी टाइम जब मन्नत मांगी थी, साथ में मेरे लिए भी मांगा था कि मुझे बस मेरे हाथों से कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया, मेरे हाथों से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो कुछ गलत हुआ भी नहीं और इन्होंने मुझे इनकी धर्मपुत्री के रूप में स्वीकार किया है और ठीक है। अच्छा, आज एक एएनएम की नौकरी सर्विस करते हैं तो साइंस इसको नहीं मानता है, आप क्या मानते हैं? जी, मैं यूँ मानती हूँ कि जहाँ पे साइंस, ऐसा नहीं कि साइंस हार चुका है, जहाँ तक होता है साइंस भी करता है, पर जहाँ भक्ति की बात आती है वहाँ पे साइंस काम नहीं करता। देखिए, भक्ति में ही शक्ति है, ये बात कहना है हमारी इस बहन का कि जो इन्होंने भक्ति की है उस भक्ति को देखते ही बा साहब ने इनकी भक्ति को स्वीकार किया है और आज इनकी बहन एक खुशहाल जिंदगी की जी रही है। चमत्कारों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता, एक सुनते ही दूसरा चमत्कार हो जाता है। इस कड़ी में एक और चमत्कार की बात करते हैं। एक ऐसे गरीब व्यक्ति का पैर काटने की डॉक्टरों ने कह दिया था, लेकिन गुर्जर खेड़ा वाले बासा के आशीर्वाद से पैर काटने की नौबत नहीं आई और आज यह भक्त भी यहाँ समर्पित हो गया है। इस भक्त को सांप जैसे जहरीले जानवर ने काटा था, लेकिन कहते हैं सच को किसी प्रमाण की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। इस मंदिर में वैसे तो कई चमत्कार हुए हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले स्थानीय भक्त भी बताने में जरा भी संकोच नहीं करते, क्योंकि यह दरबार आखिर सरकार का जो दरबार है, यहाँ चमत्कार ही चमत्कार है। बस एक बार सच्चे मन से विश्वास कर मांग कर तो देखिए, फिर आप देखेंगे चमत्कार कैसे होता है जीवन में। यहाँ जो आप दरबार पे स्थान पे आ रहे हो, बा साहब के दरबार में क्यों आ रहे हो, क्या रीजन था? पग अब करवा वास्ते। क्या हो गया था पग में? पग में वो चित्ती का जहर हो गया था, जो छाला पड़ गया ना, वो चमड़ी हट गई थी। फिर डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर बोले कि बहुत टाइम लगेगा, यूँ करता करता हुई देन वो गोरी दे हुकावा कि कहीं हुकाई कोई नहीं हुई थी, कहीं दर्द नहीं बेमानी।
वो घाव नहीं आयो कि काटने बोल दिया। हाँ इलाज करता था कि गरीब आदमी दान की भी जो मैं क्यों पे 15 दिन लागे कि हुए तो नहीं भी वे कटाना पड़े। तो जब कटाने का बोला था तो क्या सोचा होगा आपने, क्या इस तरह का महसूस किया होगा आपने कि अभी महाराज के कटाइन तो कहीं पकड़ जात पचे कहीं काम वेन पचे कहीं बेच कहीं खेल दानकिन में तो छोटे किस तरह पारो कहीं भी फिर वहाँ पचे ये में क्या बाबूजी के पचे अटैक होने यहाँ आए। कौन सा धाम है, क्या नाम है इनका? किसका? ये धाम जो कौन सा है, ये स्थान का नाम क्या है? स्थान का नाम गुजर खेड़ा वाला भाषा। अच्छा यूँ के तो फर्क लगा आपको? फर्क हो भी गया ना, पग मारो हाउ ठीक हो गया। हाँ। कहते हैं सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत जरूर पूरी होती है। कुछ लोगों का जीवन में मानना है कि चमत्कार नहीं होते, लेकिन यहाँ आकर देखिए इस पुण्य धाम की महिमा ही निराली है। यहाँ चमत्कारों की कोई सीमा नहीं। एक तरफ विज्ञान भी असफल हो चुका है, तो वहीं इस पुण्य धाम पर श्रद्धालुओं के आने के बाद यह साबित हो गया कि चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं यहाँ के भक्त जो यह मान चुके हैं। तो आइए देखते हैं चमत्कारों के बारे में। मंदिर पे मैं यहाँ बैठा हूँ और मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी पंडा जी हैं, घनश्याम जी पंडा, उनसे चर्चा करेंगे कि जब वो गादी पे होते हैं तो किस तरह का न्याय होता है, और अभी जब वो हैं तो एक साधारण रूप में हैं और साधारण रूप के अंदर जो है और किस तरीके की चर्चा करते हैं, और यहाँ मंदिर के बारे में पूछेंगे। और जब बदन में आते हैं कितने समय से आ रहे हैं। उन्हें जी सबसे पहले तो आपका के खबर न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आप यहाँ सेवा करते हैं, मुख्य पुजारी जी हैं, मुख्य पंडा जी भी हैं, कितने समय से कर रहे हो? जब आपके बदन में आते हैं तो कितने समय से आ रहे हो और कैसे प्रकट हुए आपके बदन में? मैं लगभग 23 साल से यहाँ पूजा कर रहा हूँ और बाबूजी का आना भी 23 साल से ही हो रहा है। और मेरे साथ बहुत विचित्र घटना घटी, उसके पश्चात बाबूजी का प्रवेश हुआ और मैं आज की नवयुग पीढ़ी के आधार पे मैं भी एक नवयुग हूँ। तो इस प्रकार से विश्वास मुझे भी नहीं हुआ। काफ़ी साल तक मैंने भी संघर्ष करा और बाबूजी से मैंने युद्ध भी करा, बाबूजी को अपशब्द भी बोले, बहुत कुछ हुआ। तो बाबूजी ने मुझे बताया था कि देख बेटा ये संसार है, तो घूम फिर ले, जब थक हार जाए तब मेरे पास आना, तब तुझे आभास होगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। पर जब तक तू घूम फिर के आए कहीं देर ना हो जाए, इतना सोच लेना, क्योंकि मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूँ कि एक वक्त ऐसा भी तेरे जीवन में लाऊंगा कि भगवान के बराबर तेरी पूजा होगी। और अगर तूने, मेरा जो मेन मकसद है कि लोगों को शिक्षा देनी, मैं तेरे दिल में इसलिए आना चाहता हूँ कि मुझे लोगों को बताना है, न कि ढोंग करना कि मैं तेरे को ठीक कर दूंगा फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। क्योंकि संसार में जब तक बोली नहीं जाती बात, मानव विश्वास नहीं करते हैं, तो मुझे तेरा सहारा लेना पड़ेगा। तो तू अगर मेरा ये स्वीकार करेगा तो मैं तुझे भगवान के बराबर कर दूंगा। और अगर तूने मेरा मार्ग अवरुद्ध किया तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो धर्म के आड़े आया है उसका सर्वनाश निश्चित है। मैं तेरे को दर दर की ठोकरें भी खिलवा दूंगा। तो मैं सोचा था, मैंने बहुत देखे बाबूजी फलाना ढिमका, तो मेरे परिवार वालों ने भी सोचा कि यार भूत प्रेत लग गया, मैं अकेला लड़का हूँ तो कि भूत प्रेत लग गया, मुझे बहुत देवी देवते के ले भी गए तो सभी बोलते थे इसको धरती के मालिक का आशीर्वाद है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पिताजी और माताजी थक गए, फिर उन्होंने सोचा कि जब सभी बोलते धरती के मालिक का हाथ है तो फिर धरती के मालिक को ही सौंप दो। तो मेरी मम्मी ने, मैं ऐसी माँ शायद ही किसी की होगी, जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं वैसे मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़ के बाबूजी को चढ़ा दिया कि आज के बाद ये मेरी संतान नहीं, आपकी संतान है, मैं इसको कोई काम नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं करूँगी। तो बाबूजी ने मुझे वचन दिया था उस वक्त के, तू इसे अन्न का एक दाना खिलाना भी मत, इसका पेट भी मैं ही भरूंगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, कल ये पूजा जाएगा। तो आज मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आज हर वक्त मुझे बादशाह की उपाधि देता है, लेकिन मेरी आयु 35 वर्ष है और बादशाह की उपाधि आप स्वयं भी जानते हो कितना बड़ा पद होता है। मुझे 100 साल का वृद्ध व्यक्ति भी मुझे बादशाह बोलता है। तो मुझे धन दौलत की चाह नहीं, ये जो सम्मान मिल गया, मेरे भगवान ने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी। तो अब मैं आपको अपनी भावना बता रहा हूँ, अगर मेरे भगवान बोल दे तो मैं अपने चमड़े के जूते बना के उन्हें पहना सकता हूँ, इतनी श्रद्धा है मेरी। ये जो मंदिर है कितना वर्षों पुराना मंदिर होगा? यहाँ जो भक्त आते हैं, जो मैंने चमत्कार देखा है, जो चमत्कार सुना है, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, क्या लगता है आपको? ये मंदिर तो, ये जो गांव है जावी गांव, मैंने सुना है, और ये जावी गांव है, उससे पहले यहाँ एक गुजरखेड़ा गांव हुआ करता था। तो यहाँ पे गायें भैंसें वगैरह बहुत सारी रहती थी और ये गांव था छोटा सा, जिसको खेड़ा बोलते थे। तो किसी कारणवश वो वीरान हो गया।
उसके बाद ये जो देवता हैं उस गांव के मुख्य देवता थे, तो ये यहीं के यहीं रह गए। तो उसके बाद में इस स्थान की मान्यता है लगभग 420 साल के आसपास का ये स्थान हो गया है। और यहाँ के जो भी भक्त आते हैं, भाषा का यूँ कहना रहता है, देखो एक चीज़ मैं और आपको एक विचित्र बता देता हूँ, आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना हुआ, हर भगवान का नाम होता है, हर भगवान का नाम होता है। यहाँ के भगवान को उनके भक्त इतना प्रेम करते हैं कि बासा की उपाधि है। ये एक विचित्र भगवान है जिनको बासा की उपाधि प्राप्त है, और बासा उनको बोला जाता है जो अपने पिता के पिता हो। तो हर भक्त यहाँ आने वाला इनको परिवार का एक हिस्सा मानता है, भगवान नहीं बासा मानता है। आप किसी से भी चर्चा करना, कोई भी यूँ नहीं बोलेगा कि मैं उनके स्थान गया था, उनके भगवान के गया था, कोई भी बोलेगा मैं बासा के स्थान गया। आप कहीं भी चर्चा करना। तो ये भी एक विचित्र है, भगवान से इतना प्रेम प्राणी का शायद आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ जो भक्त आते हैं, यहाँ बहुत विकट परिस्थिति होती है। यहाँ का एक नियम है और यहाँ की कहावत है कि जो दुनिया में कहीं नहीं होगा वो यहाँ होगा। और भाषा एक बात बोलते हैं, जिसका कोई नहीं उसका गुजर खिड़ा वाला है। तो ये बहुत चमत्कार है। यहाँ अंधों को आंख मिली है, गूंगे को बोलना, ये बहरे को सुनना, विकलांग को चलना, निसंतान को संतान। यहाँ पे एक चीज और है, मैं ये फैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि बादशाह ने लड़का दिया या लड़की दी, इतना तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इतने यात्री आते हैं, मैं एक एक से पूछताछ नहीं करता। बादशाह दिन भर आते हैं, 10 मिनट का वक्त मिलता है, उसमें मैं थक जाता हूँ, चाय पानी पीता हूँ, मैं किसी से भेंट भी नहीं करता और ना किसी से बातचीत करता हूँ। पर हाँ, इतने पालने बंधे हुए सब उनके हैं जो संसार से रुष्ट हो गए थे, जिनको सब जगह से निराशा हाथ लगी। बादशाह ने बोला कि यहाँ से मैं गोद भरूंगा, आपके घर पे दिया जलेगा, वो लड़की हो या लड़का, वो आपके भाग्य के अनुसार है। तो निसंतान को यहाँ से संतान भी मिली और ऐसे विकट चमत्कार हुए हैं। और मेरे जीवन में तो मैं शायद ही अब कोई मांगने की इच्छा वंचित रही, मैं तो पूर्णतः इनका अधीन हो गया हूँ। और 23 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, 23 साल से बाबूजी भी आ रहे हैं और हजारों की संख्या में भीड़ आती है। और हर भक्त यहाँ से, आप किसी से भी पूछना, कोई यहाँ से निराश नहीं लौटता। और बाबूजी की सबसे बड़ी बात एक ये मेरे को लगी कि बाबूजी हर व्यक्ति से इतना प्रेम करते हैं। आप लोगों को शायद ज्ञात भी नहीं होगा कि मैं यहाँ का मुख्य पुजारी हूँ, लेकिन मेरे भगवान ये कहता है कि तू, अगर मैं तुझे कोई विशेष पद दूंगा तो तुझे अहंकार चढ़ जाएगा, इसलिए तू कुछ भी नहीं मेरे लिए, जो कुछ है मेरे भक्त है। तो यहाँ के जितने भी विशेष पद है, अध्यक्ष का मान लो, आप पुजारी का मान लो, सेवकदारों का मान लो, कोई भी विशेष पद मान लो, सब भक्तों के पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब धर्म की सीट पे बैठते हैं तो आपको कुछ याद रहता है कि बाहर किसी ने कुछ बोला था, या पूरा परिवर्तन हो जाता, शरीर परिवर्तन हो जाता, अंदर की आत्मा परिवर्तन तो हो जाती है? देखो, ये आज के साइंस के मुताबिक तो मैं इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये तो वो खुद पधारेंगे तब प्रूव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि जब मैं धर्मगादी बैठता हूँ तो धर्मगादी को धूप लगाता हूँ या स्थान के देवताओं को धूप लगाता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, कान पकड़ के समय याचना करता हूँ। उसके बाद धर्मगादी बैठ जाता हूँ, तब मेरे को ऐसा लगता है कि एक फूलों की टोकरी होती है जिसमें मेरा एक छोटा सा रूप होता है। तो मुझे एक व्यक्ति ले जाके उसमें सुला देता है और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर जब वो जाते हैं तब मुझे अचानक से झपकी लगती है, अचानक से मैं चौंक जाता हूँ। फिर मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं शरीर में प्राण आए। तब तक मुझे ऐसा लगता है जैसे मिट्टी का हूँ। मध्य प्रदेश में भी सबसे बड़ी चूल का आयोजन आपके यहाँ होता है, तो क्या जो भक्त अंगारे होते हैं, बच्चे को भी मैंने देखा, बच्चे लेके निकलते हैं, तो क्या वो आग में जल नहीं पाते हैं या पाँव जलते नहीं है? कैसा महसूस होता होगा? नहीं, ये आग में जो निकलने का होता है, ये इस स्थान पे भगवान वीरभद्र स्वरूप नाथों के नाथ अघोरीनाथ बैठे हैं। तो इनका ये कहना है कि मेरे लिए तो ओढ़ना बिछोना सब अग्नि है। तो शिवरात्रि के दिन संसार में सबसे बड़ी अगर कोई चीज मानी जाए तो शक्ति का रूप अग्नि है, और जिसे माँ का रूप माना जाता है। तो भगवान अघोरीनाथ कहते हैं कि इस अग्नि में उसको न तो तपन लगेगी, न जलन होगी, न छाले होंगे। जो माँ समझ के इसके अंदर प्रवेश कर गया, वो कितने ही धधकते अंगारे हो, उसको छाला भी नहीं होगा, जलन भी नहीं होगी और आश्वास भी नहीं होगा, फूलों पे निकला जैसा आभास होगा। तो हर व्यक्ति यही सोच के निकलता है कि आज माँ की गोद में जाना है, आज माँ की गोद में जाना है, तो किसी को कुछ नहीं होता है। और भाषा का ये संदेश रहता है कि इस अग्नि में वही प्रवेश कर सकता है जिसका अहंकार नष्ट हो जाए, जो अपने आप को भूल दे। मतलब अघोरीनाथ के शब्द इतने कठोर है, वो बोलते हैं कि खुद को मार देगा तो खुद को पाएगा। तो उस दिन जो अपने आप को मार के उस अग्नि में प्रवेश करता है, उसको कुछ भी आभास नहीं होता। और आज तक, मैं तो 23 साल से पूजा कर रहा हूँ, आज तक किसी ने ये भी नहीं बोला कि मुझे एक छाला भी हुआ। और मुझे जब तक ये जीवन है, ये विश्वास है मेरे भगवान, ये नौबत कभी नहीं आने देंगे। क्योंकि
एक बात है कि जहाँ सच्चाई होती है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण संसार देता है। मैं अपने मुख से भगवान का बखान करूंगा तो ये आडंबर माना जाएगा, तो इनके भक्त देते हैं ये प्रमाण कि यहाँ कितनी बड़ी शक्ति और कितना बड़ा चमत्कार है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी शक्ति की बात है, बहुत बड़ी भक्ति की बात है। ये थे घनश्याम जी पंडा, मुख्य पुजारी, जिनसे मैंने चर्चा करी है। अब मेरे एक निवेदन भी होगा, जब धर्मराज पे बैठेंगे कोशिश करूंगा कि मेरी बात, मेरे सवालों का जवाब मिल जाए मुझे, क्योंकि जनता जो चाहती है, कहीं नेगेटिव भी होती है, कई गलत सवाल भी होते हैं, कई अच्छे सवाल भी होते हैं, लेकिन जनता को एक संदेश देना चाहूँगा मैं इस गुजरखेड़ा धाम से कि केवल चमत्कार पर न जाए या किसी के दिखाव पे न जाए। अगर आपको मानते हैं, सच्चाई से मांगते हैं, भक्ति से मांगते हैं, तो आपको बाकायदा आपकी झोली में खाली नहीं मिलेगी, भरी हुई मिलेगी। दिलीप भाई, आप तो गुजरखेड़ा धाम के प्रवक्ता भी हैं और सेवादार भी हैं जी। वाकई में जो मैंने कवर करके देखा है, दुख लोगों का दुख हरा भी है, और जो अघोरी बाबा की जो मूर्ति है, वाकई में 2 ही स्थान है। क्या लगता है आपको, इतने साल से जो सेवा कर रहे हो, क्या चमत्कार देखे हैं आपने और क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यहाँ लगभग 4 वर्ष पूर्व जुड़ा हूँ और यहाँ ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं कि व्यक्ति यहाँ रोता रोता आता है और हंस के जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा जिनमें 4 व्यक्ति जिसको उठा के लाए हैं, और वो व्यक्ति वहाँ परिक्रमा करता है, यहाँ भाषा से उसकी चर्चा होती है, और वो यहाँ से चलते हुए जाता है, और वापस जब अगली अठवाड़ी पे वो आता है तो वो पूरी परिक्रमा खुद अपने स्वयं चल के करता है। और यहाँ ऐसी महिमा है कि व्यक्ति जब भी जो भी अर्जियाँ लेके आएगा, उसकी अर्जी पूरी तरह से पूर्ण होती है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। पर सबसे मेन चीज़ ये है, वो है विश्वास। अगर व्यक्ति विश्वास करके आएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। खास चीज़ ये है कि व्यक्ति को यहाँ पे श्रद्धा के साथ आना पड़ता है, पूरे मन से जुड़ना पड़ता है भाषा के साथ। तो जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी प्रकार का कोई आडंबर यहाँ नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई भी अपन कह सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह हम जाते हैं कि जहाँ पे धन वगैरह का आर्थिक वो रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। भाषा हमेशा कहते हैं कि जो भी चीज़ चढ़ाओ मेरे जीवित चढ़ाओ, और व्यक्ति जीवित स्वयं रहता है, वो स्वयं चढ़ाएगा तो वो बराबर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्योंकि हर एक चीज़ मरत होती है, व्यक्ति दूध चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, वो सब चीज़ मरत है। भाषा को हम जीवित स्वयं हमारी सेवाएं के द्वारा हम यहाँ पे चढ़ाते हैं और अर्पण करते हैं, और हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। और जितने भी यहाँ यात्री आते हैं उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। ये कैंसर के भी मैंने मरीज देखे हैं, गोदी भरने वाले भी देखे हैं, तो वाकई में जो देख के नज़ारा लगता है कि कहीं ना कहीं साइंस के ऊपर देव भारी होता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि पास में थड़ोली गाँव है, यहाँ की अभी पिछले महीने भर पहले एक पालना बंदा है। वहाँ की ये परंपरा है कि नीमच के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उनको दोनों पति पत्नी की जांच की थी और प्रमाणित कर दिया था कि वो कभी माँ बाप बन नहीं सकते हैं। भाषण उनकी गोद भरी और यहाँ पे वो गाजे बाजे के साथ यहाँ पालना बांधने आए थे। और ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको साइंस ने जिनको बोल दिया कि जब वो उनके कभी संतान प्राप्ति नहीं होगी, उनके संतान प्राप्ति हुई है। और हमने तो ऐसा भी चमत्कार देखा है कि गर्भ में जब कोई बोल दे कि कन्या है और अगर उसका बालक का जन्म हो जाए तो वो एक परमात्मा का साक्षात दृष्टांत हो जाता है, वो यहाँ सार्थक हुआ है। और पास ही पालसोड़ा के पास एक गांव है जहाँ का एक बालक है जो जन्म से ही गूंगा था और बेरा था, वो ना तो सुन सकता था ना बोल सकता था, पर भाषा के आशीर्वाद से उसने धीरे धीरे सुनना शुरू किया और आज वो धीरे धीरे कुछ शब्द वो स्वयं बोल के और अपनी बात को वो बता सकता है। इस प्रकार के हमने चमत्कार यहाँ देखे हैं। क्या लगता है आपको के खबर के माध्यम से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? मैं के खबर के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान कलयुग में होते हैं, चमत्कार होते हैं। अगर चमत्कार को हम उस वे में ले जाके देखें, हाँ कि हमारी श्रद्धा है उस स्थान के प्रति, तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। व्यक्ति आज आडंबर करते हैं, पर यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आडंबर को दूर किया जाता है, व्यक्ति का अहंकार हरण किया जाता है और व्यक्ति को एक सात्विक जीवन कैसे जीना उसकी यहाँ पे परिभाषा सिखाई जाती है। वैसे इस स्थान पर कैमरा और फोन वर्जित है, लेकिन 400 वर्ष से जीवन में कभी भी कैमरे के सामने नहीं आए गुर्जरखेड़ा सरकार बासा, वो के खबर टीम के निवेदन पर अनुमति देने को राजी हुए और हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और एक संदेश दिया। सुनिए क्या है संदेश सरकार बासा का अपने भक्तों के लिए। आज गुजरखेड़ा धाम पे मैं यहाँ आया हूँ और उन भक्तों से भी मैंने चर्चा करी है और उन भक्तों का जो दर्द भी जाना है, क्योंकि जो आस लगा के आए थे उनकी आस भी पूरी हुई है। अब मैं बात करूँगा गुजरखेड़ा धाम में गुजरखेड़ा सरकार से, उनका आदेश हुआ है तो जो जनता की भावना है, जो दिलों की भावना है, उनको लेकर मेरा गुजरखेड़ा सरकार से सवाल होगा। क्योंकि जो क्षेत्र में धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी आते जाते देखने को मिल रही है,
सरकार ये बताइए कि जो जनता के बीच में आज जो चमत्कार देखने को मिला है, वाकई मेरा भी सौभाग्य है, लेकिन इस क्षेत्र में जनता जो प्रताड़ित हो रही है, कोरोना काल की, कभी कोरोना आ रहा है, कभी अधर्म वाले भारी हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सबू पहला तो संसार में मानव के हृदय में एक बात उपजी है कि भगवानु मोटा तो मैं स्वयं करता धरता में हाँ, तो श्रेय भगवान ने कहा था या सबू मोटो विनाश को कारण है। भगवान के अतिरिक्त ना कहीं थो, ना कहीं है और ना कहीं भी सकेगा। हाँ, मानव मति थी संसार में आवश्यकता की पूर्ति निमित्त जो भी साधन उत्पन्न किया सब मानव ने किया है, पर वह मानव ने मति देव और वो देव है। और देवता को एक रीत है कि संसार में यदि यदि अहंकार पाप यदि यदि वड़वा लगेगा उनको विनाश संभव है। तो आज के टेम घड़ी में परमात्मा थी मोटा तो मानव विज्ञा, तो वही देव ने यो आभास करानो पड़े और वही देव ने यो आभास करायो है कि आपको संसार लाख कतरू मोटो विजा, लाख कतरू ज्ञानी विजा, देव था, देव है और देव सदैव रहेगा। तो आज के दिन अतरा सब संसार का सब एकत्रित हुई और एक नाना सा रोग ने मेट करवा का प्रयत्न करवा में एक वर्ष व्यतीत विज्ञो, तो अबे तो आभास विज्ञो होगा कि देव भी है। आज जो रोग दोष थाने आयो, आज वो हो वर्ष पहला जाओ अणु भी भयावह रोग आता था और कोई औषधिया नहीं रहती। अरे कहीं वृक्ष का पाना खैर हो रहता था, परमात्मा को नाम लेता और कहता कि भगवान तारे नामू ही पाना खावा, हाउ जो करे तो तू करे और मारे तो तू मारे। वणी क्षण वणी वृक्ष का पाना औषधि वणी रोगी ने निरोगी करता था। तो आज के टेम घड़ी में यो आभास है, आज भी सचेत भी जाओ, आज भी मार्ग पे जाओ कि देव ने सुमिरनो है। वो आज के दिन हमारी वाणी में एक गाथा हुणूंगा जन की समझ में आवे, जीवन में सदैव पारित की राग जो संकट कदी होड़े नहीं आवेगा। मु जीवन में सब करी सकूं, मु जीवन में सब अर्जित करी सकूं, घड़ी दो घड़ी श्वास डाबी और अर्जित करी देख जो, घड़ी दो घड़ी जल के वना ऋण देख जो, घड़ी दो घड़ी वना भोग के ऋण देख जो। इस सब परमात्मा का दिदाता का है। एक आनो दीर हो आना कोई नहीं दे संसार में, ऐसा मूर्ख धरती पे कोई मानव को नहीं कि एक आनो थी कणे दौर वो पचे ताने हो आना दी दे, कोई नहीं देगा है। पर यह धरा जब मां स्वरूप है, एक दाणो दौर हो दाना पाचा दे, यो परमात्मा को आशीर्वाद है। एक बूंद वनी गगनु धरा पे पड़े और अमृत स्वरूप नदिया नारा मानव के जल पीवा, एकत्रित जल विजा, यो देव को आशीर्वाद है। या वायु है, अरे थाने यदि ताप लागे ई डाबा फेरी फेरी रीति हवा लो, वह थाने श्वास घड़ी दो घड़ी के बले दीदे, यो जो वायु है यो देव को दीदो तो को है। तो परमात्मा अपनो आभास करावे और जनी दिन मानव ने यो ज्ञात विज्ञो के परमात्मा के मोटो कोई को नहीं। संसार में ये रोग दोष जीवन में कभी नहीं आवेगा और अहंकार को नाश तो सदैव थो, सदैव है और सदैव होगा। और आगे भी मानव अहंकार करते रहो तो अणी भी भयावह रोग दोष आवेगा और उनको दायित्व मानव ने स्वयं अपने हाथा लेना पड़ेगा। कहा कि देव की एक ही धारणा है, जो जशो करेगा वो वशो भरेगा। आज की टेम घड़ी में संसार में आदो हेला मानव यह विचार करे कि भाटा की मूर्ता में कई भगवान वे कई, और उनके पश्चात मानव ने जाति धर्म इस सब बांटी दीदा है और दो शब्दा ने धर्म मालिन आको संसार चाली रहो, वनके पासे विनाश भी करी रहा, स्वयं को हित करी रहा, औरा को हित करी रहा। पर मूर्ख है हमारी दृष्टि में जो दो आखर ने धर्म मानी रहा है। कहा कि धर्म की परिभाषा दो आखर को नहीं, धर्म को तो थाने ज्ञानी को नहीं कि वास्तविक धर्म गई है। धर्म की परिभाषा यह है कि मानवता जन के हृदय में है, वन के समान संसार में कोई और धर्मात्मा और संत दूसरों कोई और नहीं रहेगा है। पूर्ण धर्म मानवता, मानवती प्रेम, एक दूजा को जेलो, यह मानवता ही धर्म है। भूलिया ने गेलो बताओगा धर्म है, भूखा ने भोग कराओगा धर्म है, दुखिया ने सुखियो कराओगा धर्म है।
आज के टेम घड़ी में आदो हेला यज्ञ अनुष्ठान कर रहा, मोटा मोटा आयोजन कर रहा, वणियों कई लाभ नहीं वेणो। भूखा के भूख लगी है और वण के हृदय में जो उत्पन्न हुई अग्नि है, वणी अग्नि में अन्न की आहुति दो, उनको पेट भरो, वण के समान यज्ञ कोई और नहीं होगा। और कोई देव वणी यज्ञ ने ठुकरावे तो गुजर खेड़ा और वणी मानव के पगे लागी जाएगा, वण के समान कोई और यज्ञ नहीं होगा है। कोई रोगी है वणे निरोगी कराओ, एकत्रित धन ने कई करोगा, वणी धन को सदुपयोग करो। धन नश्वार है, आज थारो कारो कड़ी और को होगा है, तो सदुपयोग करो। और वण के पश्चात संसार में एक कहावत है कि देवता अमर व्या, देव अमर नहीं व्या, देवता तो अमृत धरती पे मिली गया, वणी अमृत ने मुंह मानव ने पावनो सही रो। आज अणिज भले तो मैंने डाबा में आयो, हूँ डाबा में कदी नहीं हूँ, डाबा का तो मारे परहेज है, पर आज मुंह अमृत पावनो सही रो। संसार ने अमृत यो है कि आज के दिन कोई देवणी धरती पे कोनी है, वहां की प्रतिछवि है, प्रतिछवि पूजी जा रही, वहां के कर्मा की गाथा गई जा रही है। कोई देव आज अवतारित लीन धरती पे कोनी, अमर वेता तो धरती पे रहता, कर्म अमर वे। तो आज के दिना प्रत्येक मानव ने देव के समान अमर वेणो है, तो कर्म ऐसा करो कि ताकि जाया के पचे भी था कि गाथा गई जावे। या देह है, या देह तो देव ने भी त्याग की थी और थाने भी त्याग करनी पड़ेगा, पर था का कर्म था कि जाया पचे भी जुगा जुगा तक गाया जाएगा। और वही वास्तविकता में अमृतत्व है और वही अमरता को वरदान है जो मानव मात्र अर्जित कर सके। बस अपना अहंकार ने मारी दो, अहंकार ने मारोगा तो स्वयं की प्राप्ति होगा। मैं तो वो देव हूं कि मारी एक ही कहावत है, देव की खोज पचे, पहला स्वयं की खोज करो। स्वयं ने खोजा देव मिलेगा। मैं वो देव हूं कि हाची बात कहता खोटी लागे तो लागती रहे, मैंने ब्रह्म अणिवाद को कोनी कि कोई मैंने बोधो के, ताकि मारा तो छावना भी अणिवाद की है कि जो विष पी और विष ने अमृतत्व करी दे वही देव वे, और जो विष ने जेली और देव का शब्द घरे उतारी और जीवन सुधारी ले वही मानव है। वो तो डांडा डोर खोप फरी रहा है। तो आज के पश्चात जीवन में मानव धर्म, मानवता थी मोटो और कोई धर्म कोनी, कोई जाति कोनी है। देव ने सभी धर्मा का मनुष्य ने दो ही आकार, दो ही कान और दो ही हाथ और दो ही पगी दीदा है। धर्म ऊसो रेटा वेतो तो चार हाथ पग दीदा वेता, वही देव ने धर्म नहीं बनायो, धर्म एक ही बनायो, मानवता। आज के दिन अणिवाद की पालना करजो। आज थी कोई दुखियो और सुखियो करवा में उनकी जेलो करोगा। 2 दिना पचे थी कदी के परा गया और था परिवार में फोड़ा पड़ी गया तो था कि आवो पेला हो था कि द्वार पे उभा रहेगा और था कि आवश्यकता नहीं पड़ेगा, था को परिवार सुखियो करेगा, था कि घरे में नहीं जाएगा है। या मानवता है और मानवता के समान कोई और धर्म को नहीं। तो अपना अपना हृदय में मानवता रखो, अहंकार को नाश करी लो, परमात्मा हृदय में बैठा है। कहा के मु तो वो देव हूं। आज जो मारी मूर्त भाटा की वणी यो भाटो है, आज के दिना जो यो पौंडे लागियो तो कोई यो भी भाटो है। तो यह कर्मा को फल है कि एक तो ठोकरा में और एक पूजो जइरो है, तो 2 भाटा ही जाए क्या कि 2 भाटा न्यारा न्यारा है। एक भाटो मूर्त वणी ने पूजो और एक भाटो पका में ठोकरा खाईरो, ये कर्मा का फल है। भाटो तो एक है पर कोई देव वणी ने पूजो और कोई ठोकरा में खाईरो, ये कर्मा का फल है। तो अबे पूजाणो है कि ठोकरा में जानो है या मानव की हाथ है। मारो ये उपदेश देनो, अहंकार को नाश करो, मानव धर्म एक है, मानवता हृदय में रखो। और उनके पश्चात जीवन वार वार नहीं मिले, प्रेम जीवो, रस जीवो और माते ना मान राखणो ना अभिमान राखणो। कहा के माते जन के मान गुमान वे बहुत माते लिन फरोगा तो घड़ी 2 घड़ी में मातो नमी जागा और नमित की डारी पे ही रसदार फल लागे। यो वृक्ष ने देख जो नमीन रोगा तो रसदार रोगा, जीवन में रस भरियो रहेगा। कभी भी हमारी बात समझ नहीं आवे तो कशा वृक्ष ने देख जो जन के नमित की डारी वेगा वनिस पे रसदार फल लागे तो होगा, और जो तणी तक की वेगा वायु वेगु उड़ती फरेगा। देखिए गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा, क्योंकि इंसान के प्रति लालच बढ़ता जा रहा है, तो धर्म के प्रति जो आस्था है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है। इस समय के खबर के लिए घनश्याम लोहार पूरी टीम के साथ में गुजरखेड़ा से। अघोरी, अघोरी की परिभाषा क्या है, क्या है उनकी जीवन शैली, ये जानिए अघोरी नाथ बाबा से। उनका मानना है कि आपको अगर शिव को पाना है तो अपने आप को खत्म करना होगा, मृत्यु को प्राप्त करना होगा। और वो मृत्यु कैसी होगी, अपने अंदर के अहंकार को मारना होगा, तब जाके आप शिव को पा सकते हैं। तो देखिए अघोरियों की जीवन शैली और उनकी महत्वपूर्ण परिभाषा सिर्फ और सिर्फ के खबर पर।
अघोरी सरकार 400 वर्ष में कभी भी कैमरे के सामने नहीं आए। हमारे निवेदन को स्वीकार करके अघोरी सरकार ने भक्तों के लिए जो संदेश दिया है उसको लेकर के खबर पर यह एक्सक्लूसिव संदेश है जो कभी किसी चैनल पर नहीं देखा होगा और ना ही देखेंगे। यदि संसार ने सत्य बतावा लग्या तो वास्तविक और पूर्ण सत्य बताओ। संसार में वास्तविक और पूर्ण सत्य यो है आज संसार में ओगड़ के नाम से भी आडंबर चाली रहो और वो आडंबर कई है नगर नगर में भस्म रमई ले कारा वस्त्र धारण करी ले और ओगड़ को स्वांग धरी और दर दर जैर मांगी खावा वाला ने स्वयं ओगड़ की रहा है और भी स्वयं ने ओगड़ प्रमाणित करवा के बोले कई करे स्वयं को मल खावे स्वयं को मूत्र पीवे और स्वयं ने ओगड़ प्रमाणित करे और अणी क्रिया थी संसार वनाती भयभीत हुई और उन्होंने ओगड़ स्वीकार करी वहां के नज मस्तक हुए और वास्तविकता में हमारी दृष्टि में वो ओगड़ नहीं पाखंडी और आडंबर करवा वालो है ताकि ना ओगड़ स्वयं को मेलो कदी खावे ना कदी स्वयं को मूत्र धारण करे। हाँ ओगड़ को एक धर्म है मेलो खावणो पर वास्तविकता में वो मेलो कहीं है वो प्रमाणित तो कर स्वयं को मेलो कभी कोई ओगड़ नहीं खावे वो ढोंग है पाखंड और आडंबर है। ओगड़ को वास्तविक मेलो खावा को अर्थ ज्ञात भी जागा तो थी भी अना ढोंगी पाखंडी के पगे कभी नहीं लगोगा। वास्तविकता में ओगड़ वो है कि जो सम्मुख व्यक्ति उभो है वन का अवगुणा को हरण करे वन के में जे भी अशुद्धियां है जो भी पाप है जी भी अवगुण है वो मेलो है और वो मेलो जो अवगुण खाई जा वो वास्तविक ओगड़ है न कि मल खावा और ओगड़ है जो सम्मुख उभो है उनका अवगुणा को नाश करी दे उनके अवगुणा को हरण करी ले उनकी अशुद्धि स्वयं ग्रहण करी ले और उन्हें शुद्ध करी दे वो वास्तविक ओगड़ है न कि मेलो खाओ और ओगड़ है। अरे स्वयं को मेलो खाओ और ओगड़ वे तो संसार में कतरे वेंडा ढूंढा परी रहे सभी ओगड़ वेता है। ओगड़ को यो प्रमाण को नहीं कि मेलो खाओ और ओगड़ वे अरे जो सम्मुख उभो प्राणी है उनके हृदय में जो मेल भरियो तो को जो खाई जावे जो उनको मेल नष्ट करी शुद्धता प्रवाह कराई दे वो ओगड़ वे। ओगड़ वणा ने नहीं क्या करे कि जो स्वार्थ के वश स्वयं को मेलो खावे स्वयं को मूत्र पीजा और थोड़ा धन के पाछे आडंबर मचावे वी ओगड़ नहीं व्या करे। और ओगड़ की वास्तविक वाणी सदैव कठोर व्या करे कण के हृदय ने प्रसन्न करवा के निमित्त ओगड़ कभी मीठो नहीं बोलिया करे कहा कि ओगड़ के एक ही धर्म है और ओगड़ ने एक ही वाणी आवे कहा के विष थी कण को जीवन सुधरी जा तो वो विष अमृत भी मूल्यवान व्या करे कहा के कणी एक को जीवन तो वणी विष पीवाती उधरी गयो तो ओगड़ के बोले एक ही धर्म है। संसार थी भिन्न वे ओगड़ के कोई जाति वेर ना धर्म वे ना कोई आपनो वेर ना को पुरायो है संसार थी विरक्त भी और ओगड़ संसार थी परे वास करे और ओगड़ जटे वास करे संसार की सबती पुण्य भूमि वही जो है ये जतरा भी मंदिर है ये भी हमारी दृष्टि में अशुद्ध है कहा के वटे भी अतरा पापी मस्तक टेके क्या वह भूमि भी अशुद्ध विजा है और मरगट वह पुण्य भूमि है कि संसार को प्राणी मात्र वटे जाया निष्काम बीजा है। राग द्वेष अहंकार मद लोभ धन जतरो भी है बल सबको अहंकार नाशवी और सब भस्म में विलीन विजा और सब भस्म में विलीन हुआ उनके पश्चात भगवान शिव और ओगड़ उन्हें धारण करी ले। यो संसार ने उपदेश है। अरे मरिया पसे शिव के हृदय लपो तो जीवता जीव सबको नाश करी और भस्म समान बन जाओ तो मरिया पश्चात भगवान के हृदय नहीं लपोगा जीता भी भगवान के हृदय लपी जाओगा है। अरे पहला नाश तो करो। अरे भगवान की प्राप्ति करनी है शिव की प्राप्ति करनी है तो स्वयं ने मारो स्वयं मरोगा तो स्वयं की प्राप्ति होगा और स्वयं ने मारी ने स्वयं की खोज की थी तो शिव की प्राप्ति होगा है। के अतिरिक्त परमात्मा ना कदी कणे मल्यार ना मिलेगा है। अहंकार रहित वेणो है तो स्वयं ने मारना पड़ेगा। स्वयं ने जो व्यक्ति मारी देगा उनके पश्चात सरलता थी परमात्मा की प्राप्ति होगा। कहा के मरिया पश्चात भस्म बनी जा और भस्म परमात्मा नत्री पिए के मस्तक तो हृदय तो जटे जाओ भस्म ने
परमात्मा रमावे है और परमात्मा में भस्म विलीन किया। तो स्वयं ने मारो, परमात्मा की प्राप्ति होगा, स्वयं की प्राप्ति होगा, स्वयं की खोज करो, शिव की खोज होगा, स्वयं की प्राप्ति करो, परमात्मा की प्राप्ति होगा। कहाँ के मैंने पहला तो क्यों कि कहाँ आया और कहाँ गया, यदि थानी मालूम को नहीं कि मैं कहाँ आया और मैं कहाँ गया, तो परमात्मा ने कभी हम जी लोग थी कि परमात्मा धरती पे कहाँ आया था और कहाँ गया। यदि मनुष्य ने स्वयं को ज्ञान को नहीं तो परमात्मा को ज्ञान कभी अर्जित करेगा। अरे स्वयं को जीवन ही मालूम को नहीं कि जीवन को मूल्य कई है, आणि जीवन को जीवन रूपी आणि धरती पे अवतरण व्यो अणको कई सिद्धांत है, कहाँ आयो हूँ, कहीं निमित्त आयो हूँ, कई प्रयोजन है। यदि अत्रोई थाने ज्ञात को नहीं तो परमात्मा धरती पे कहाँ आया, परमात्मा का कई कर्तव्य था, परमात्मा ने कई कई धरती पे की दो यो कभी ज्ञात नहीं होगा। जतरे स्वयं को सुमिरन नहीं करोगा परमात्मा को सुमिरन नहीं कर सको, जतरे स्वयं को मनन नहीं करोगा परमात्मा ने कभी नहीं जानी सकोगा है। तो अणी भले आडंबर थी सेठी जाओ, स्वयं को मनन करो, स्वयं को चिंतन करो, स्वयं ने जानो, मनुष्य का धर्म को निर्वहन करो, मनुष्य का धर्म ने ज्ञात करो, उनके पश्चात परमात्मा की खोज करो तो थाने परमात्मा मिलेगा। नहीं तो अंधारा में भटकता फरो, ठोकरा खाओगा, मातो फोड़ोगा, उनके पश्चात ही ढोंगी पाखंडी थाने माथे हाथ भरी स्वयं को मेलो खाओगा, स्वयं को मूत्र पिएगा और उनके पश्चात थाने भी ब्रह्म में नागेगा, भी स्वयं भी विनाश के पथ पे चालेगा, थाने भी विनाश की ओर अग्रसर करेगा। आणि बोले सही राह जदीज मिलेगा कि स्वयं की खोज करो। पहला तो अपना दायित्व ने जानो कि मुँह कहाँ आयो और कई करनो है, उनके पश्चात परमात्मा ने जानो है कि संसार में सबको अंत वण में जाया सम्मिलित हुआ पूर्ण मुक्त करे हुआ अग्नि अहंकार रहित करे मनुष्य ने। आणि बोले तो अग्नि को स्वांग दरुमो, अग्नि फेरनो, ओनो, विसावनो सब अग्नि को ही है हमारे। और अग्नि में वो तपन है कि जहाँ स्वयं ने शुद्ध करे। तो सब ने पहला अपना अपना ने तपाणो है। और एक बात मालूम राख, जो आज संसार एक और आडंबर में पड़ो तो को है, पहला तो वही आडंबर ने भी काढ़ो। यदि यदि संसार में मनुष्य में दग पड़े, प्रत्येक व्यक्ति देवती विमुख हुई जा और प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ही बात आवे कि भगवान मार में अतरा फोड़ा कहाँ पड़े, भगवान मार में अतरा कहाँ फोड़ा पड़े। तो आज के दिनामु थाने आज एक सरल शब्द में एक हम जाऊंगा उन्हें हमज जोर पल्ले बांधी ली जाओ जो, अरे थी जो भोग खाओ वो सरलता थी भोग वणी जा गई, मैंने बताओ वणे गई अरे कई खाओ थी, अरे एक रोटो खाओ, रोटो उस खाओ वणे कई करनो पड़े, पहला धान ने कूटनो पड़े, कूटनो पड़े नहीं कूटनो पड़े, वणके पछे वणे गूंदनो पड़े, वणके पश्चात वणे बेलनो पड़े और वणके पश्चात वणे थापनो पड़े और वणके पश्चात वणे अग्नि में तपावनो पड़े, वणके पश्चात वण में रस भरावे और पचे खावा समान वणे और पचे खाओ तो अमृत समान लागे। हाजी की झूठी? हाजी। तो वणित प्रकार यदि थामे दग पड़े तो यो मन में विचार मत करो कि भगवान मार में फोड़ा फाड़ी रहा है, यो विचार करो कि परमात्मा मन तपाई रहा है, अबे रस भरवा वारा अबे जीवन को आनंद आओ वारो है। वही परमात्मा की दृष्टि था की ओर है। पर अज्ञानता में कीधो भगवान फोड़ा पड़ी रहा, अरे भगवान फोड़ा नहीं पड़ी रहा, अब जीवन में रस भरी रहा, वो अशुद्धि है थाने तापड़ी तापड़ी थाने वही अग्नि पे तपई और वो मुंडे जाओ जैसो भोग बन रहा है। तो उनके पश्चात जो अज्ञानता में भटकी रहा भटकता रहो, ओगड़ का वचन कठोर है, पालना करो तो मौज करोगा, ठोकरा खाओ।